Hello, good afternoon, dear students. I hope you all are fit and fine. मैं शशि उत्तम फिज़िक्स लेक्चरर। कल आप पढ़ रहे थे फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। फिज़िक्स का रिलेशन क्या क्या है दूसरी साइंस के साथ। तो पहला रिलेशन पढ़ेंगे हम फिज़िक्स का, फिज़िक्स इन रिलेशन विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है फिज़िक्स का। आप जानते हैं जो डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होना कहाँ था, डेवलप कहाँ हुआ था। ये डेवलप हुआ था फिज़िक्स के अंदर, यूज़ कहाँ हो रहा है, केमिस्ट्री के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिज़िक्स में हो रही हैं और केमिस्ट्री में भी हो रही हैं, तो दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर्स। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं, इसलिए फ़िज़िक्स का रिलेशन जो है वो साइंस के अदर साइंस के में केमिस्ट्री के साथ है। दूसरा है इसका रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ। किसके साथ? मैथमेटिक्स के साथ। दूसरा रिलेशन है फिज़िक्स का मैथमेटिक्स के साथ। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ना तो वो जुड़ सकते हैं ना वो टूट सकते हैं, आपस में अलग नहीं हो सकते, ना तो आपस में जुड़ सकते हैं। उसी प्रकार से फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का भी आपस में रिलेशन है। बिना मैथमेटिक्स फिज़िक्स नहीं चलेगी, फिज़िक्स बिना मैथमेटिक्स नहीं चलेगा। तो डेरिवेशन इसमें होती हैं, तो ये दोनों आपस में डीपली इंटररिलेटेड है आपस में अंदर। अब दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं। तीसरा फिज़िक्स का रिलेशन है किसके साथ? तीसरा रिलेशन है हमारा बायो साइंस के साथ। ऑल्सो दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर्स। बायो साइंस जो फिज़िक्स में डेवलप हुई वो क्या हुआ? एक्सरे, माइक्रोस्कोप। एक्सरे और माइक्रोस्कोप डेवलप कहाँ पे हुआ? फिज़िक्स के अंदर। डेवलप कहाँ हुआ? फिज़िक्स के अंदर। यूज़ हम कहाँ करते हैं? एक्सरे में, माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, एक्सरे में कभी किसी को चोट आ जाती है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ देखते हैं, बायोसाइंस में यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में हम लोग बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, लेकिन डेवलप कहाँ हुआ? फिज़िक्स के अंदर डेवलप हुआ। ठीक है, चौथा आ गया आपका एस्ट्रोनॉमी के साथ। फिज़िक्स इन रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी साइंस। एस्ट्रोनॉमी साइंस आप जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप किसने की? फिज़िक्स ने की। यूज़ कहाँ करें हैं हम लोग? एस्ट्रोनॉमी में। टेलीस्कोप में आप लोग दूर की चीज़ देखते हो, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स, गैलेक्सी की चीज़ें देखते हो। तो डेवलप हुआ आपका फिज़िक्स के अंदर, यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। इसका मतलब फिज़िक्स का रिलेशन जो है वो इसके साथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम डीपली इसको और अच्छी तरह से देखें तो आप समझ सकते हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फिजिक्स हैज enabled chemists to rearrange elements in periodic table according to their atomic number. The concept of forces in physics has enabled chemists to understand chemical bonding in a better way, etc. ये केमिस्ट्री में। तो मैंने फिज़िक्स में भी आपको इसका रिलेशन बता दिया बायोसाइंस के साथ। माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ फिज़िक्स में, यूज़ कहाँ हुआ? यूज़ हो रहा है बायोलॉजिक सैंपल में। एक्सरे डेवलप हुआ फिज़िक्स में, यूज़ कहाँ हो रहा है? फ्रैक्चर इन ह्यूमन बोन्स। रेडियो आइसोटोप्स डेवलप हुआ फिज़िक्स में, यूज़ कहाँ हो रहा है? बायोसाइंस के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तीसरा मैंने बताया आपको फिज़िक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, द जायंट टेलीस्कोप डेवलप इन फिज़िक्स used for observing planets and other heavenly bodies in the sky. So physics in relation with through the mathematics मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स in fact has served as a powerful tool in the development of physics. फिर उसके बाद जो है लास्ट फिज़िक्स in relation to the other sciences. The other sciences like कौन कौन सी साइंस आ गई इसके अंदर? ये आ गई आपकी बायोफिज़िक्स,
जियोलॉजी आ गई, मेट्रोलॉजी आ गई, ओशनोग्राफी आ गई, एक्सेट्रा। आल्सो यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स। ये सारा मैंने जो बताया आपको कि फ़िज़िक्स का जो रिलेशन है और साइंस के साथ किस तरह से होगा, रिलेशन होगा, वो मैंने आपको रिलेशन इसके साथ बता दिया। सभी के साथ रिलेशन है फिज़िक्स का, बहुत डीप रिलेशन है इसके साथ। उसके बाद आता है रिलेशन इसका किसके साथ, फिज़िक्स इन रिलेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ। फिज़िक्स इन रिलेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ इसका बहुत डीप रिलेशन है हमारी का फिज़िक्स का। द डेवलपमेंट इन फिज़िक्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो जो डेवलपमेंट है फिज़िक्स की वो डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के इसके साथ लिंक जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा सिक्के के दो पहलू हैं, ना वो तोड़ सकते हो ना जोड़ सकते हो। वैसे ही फिज़िक्स में जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ बहुत डीप रिलेशन है। चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन हो, टेलीफोन की जो डेवलपमेंट हुई उसके लिए हो, एज हेल्प। टेलीफोन क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है सोसाइटी को टू ट्रांसमिट मैसेज इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, ये टेलीफोन कर रहा है। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एरोप्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। जो रेलवे है, एरोप्लेन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, रेडियो एक्सेट्रा हैव ग्रेटली इनरिच द सोसाइटी। बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सोसाइटी के साथ। इसमें रिलेशन है इसके साथ बहुत गहरा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी। जो एक्सप्लोरेशन है न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये सोसाइटी का रिलेशन बहुत गहरा है फिज़िक्स के साथ। इसके बाद आता है फिज़िक्स इन रिलेशन टू द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशंस। तो आप टेक्नोलॉजी के साथ कह सकते हो एसी, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्रिज, बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टेक्नोलॉजी हैं जो फिज़िक्स में हम लोगों ने डेवलप करी। द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है वो हम यूज़ करते हैं किस बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। द लॉज ऑफ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीम इंजन बनाने के लिए, डीजल इंजन बनाने के लिए। द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ यूज़ करते हैं प्रॉपुलेशन ऑफ रॉकेट्स। एरोप्लेन्स फ्लाई ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली थ्योरम। एरोप्लेन किस वजह से, बर्नौली थ्योरम की वजह से। ओके, एंड आगे द नॉलेज ऑफ सुपर कनेक्टिविटी इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। आगे द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल्स कम्युनिकेशन के लिए ये सारा इसमें यूज़ करते हैं। सो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि फ़िज़िक्स का जो रिलेशन है वो किस किस के साथ है। फ़िज़िक्स का रिलेशन है दूसरी साइंस के साथ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो साइंस हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे अदर साइंसेस हो, इनके साथ पढ़ा। चाहे वो फिज़िक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के साथ हो। तो बहुत ब्रॉड रिलेशन है इसका भी के साथ। तो आज हमने ये पढ़ा सोसाइटी के साथ, सबके साथ कितना फ़िज़िक्स का रिलेशन है, गहरा डीप रिलेशन है। सो आज हमने ये पढ़ा, कल हम आगे वाला पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।